आपका स्वागत है दोस्तों। हम आज आपको एक ऐसे स्वर्गीय स्थान के बारे में बताने जा रहे हैं जहां प्रकृति की सुंदरता और शांति आपको अपनी ओर खींचती है। यह स्थान है करेरी झील ट्रैक, जो हिमाचल प्रदेश भारत में स्थित है। जब आप इस यात्रा पे निकलोगे तो आपको एक पूरी तरह का नया अनुभव मिलेगा। यहाँ का माहौल, यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य और यहाँ के पहाड़ों की वादियों में आप खो जाओगे। इस यात्रा का आग्रह बदारपुर से शुरू होता है। यहाँ से आप धर्मशाला की ओर बढ़ते हैं, जो यात्रा का मुख्य व्याय है। धर्मशाला एक ऐसी जगह है जहाँ शांति और स्पष्टता का एक अद्वितीय संगम है। जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो आपको धीरे धीरे ऊंची पहाड़ियाँ, गहरे धारों और खुदरा गांवों के बीच आपका रास्ता आगे चलने के लिए मिलेगा। यह ट्रैक के दौरान आपको शानदार हिमालयी पक्षियों का दृश्य मिलेगा, जैसे कि कोयल, देवदार के वृक्ष और फूलों से भरी मदमस्त घास की महक। और जब आप अपनी यात्रा का अंतिम चरण पूरा करके करेरी झील के किनारे पहुंचोगे तो आपका मन पूर्णतः शांत हो जाएगा। इस प्राकृतिक झील के पास बैठकर आप अपने आसपास के अद्वितीय दृश्यों का आनंद ले सकेंगे और आपकी आत्मा प्रशांति से भर जाएगी। तो आइए दोस्तों, ट्रैक का आनंद लें। अब दोस्तों, जहाँ से ट्रैक की शुरुआत होती है उससे पहले ही एक छोटी सी शॉप हमें मिली और वहाँ पे हमें एक भैया मिले जिनसे हमारी मित्रता हो गई और उन्होंने क्या स्वादिष्ट मैगी बना करके खिलाई। और दोस्तों, पहाड़ों पे मैगी खाने का तो अपना ही मज़ा है। और फिर दोस्तों हम निकल पड़े करेरी लेक ट्रैक पर। और दोस्तों, ट्रैक यहाँ से शुरू होता है। इस पुल के बाद से ही करेरी लेक ट्रैक की शुरुआत होती है। दोस्तों, इस यात्रा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा एक प्यारा जलाधर है, जो बहुत ही खूबसूरत है। जब आप इस जलाधर के किनारे किनारे चलेंगे तो धीरे धीरे ट्रैक चढ़ाई लेकर आपको एक सदियों पुरानी झील, करेरी झील की ओर ले जाएगा। इस झील की अद्वितीयता आपको अपनी ज़िंदगी की सबसे शानदार प्राकृतिक सौंदर्य माननी चाहिए। दोस्तों, यात्रा से पहले ध्यान देने योग्य बात यह है कि ट्रैक का मौसम बदलता रहता है, इसीलिए स्थानीय मौसम पूर्वानुमान की जांच करें और सुरक्षा के मामले में भी सतर्क रहें और स्थानीय गाइड की सलाह अवश्य लें। और चलिए दोस्तों, अब आपकी किसी से मुलाकात करवाते हैं। करेरी लेक के सुपरस्टार, क्या नाम है छोटू आपका? आयुष। तो करेरी लेक कितनी दूर है आयुष? 5 किलोमीटर। आप कितने बार गए हो आयुष? 5 बार हुआ है। और वहाँ नहाए भी हो ठंडी ठंडी लेक में, चिल्ड वाटर में? वाह। और ये सब आपके फ्रेंड्स हैं? अच्छा। और आप यहीं रहते हो? वेरी गुड, बहुत क्यूट हो आप। चलोगे साथ में, चलोगे आप? हाय, फिर मिलते हैं। अगले संडे को फिर आऊंगा मैं। क्या लेके आना आपके लिए? अच्छा, आपके लिए? ठीक है, अगले संडे को मैं फिर आऊंगा। हाँ पक्का। ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक है छोटू, जाऊँ मैं? बाय बाय। दोस्तों, ये दोनों प्यारे प्यारे छोटे बच्चे हमें आधे रास्ते पर मिले थे ट्रैक के, और इन दोनों से मिलके हमें अलग ही ऊर्जा मिली। और उसके बाद कुछ पल की हमने उनसे बातचीत की और मस्ती मजाक किया, कुछ पल विश्राम किया और उसके बाद अपने ट्रैक को फिर से शुरू किया। दोस्तों, ये हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा स्थान है जहाँ प्रकृति की शानदारता और शांति का मेल है। हर साल हजारों यात्री इस खूबसूरत जगह की ओर आकर्षित होते हैं, जहां वे अपने आप को खो जाने के लिए तत्पर होते हैं। अब दोस्तों, ये एक ऐसा ट्रैक है कि जहां मन से खो जाना तो आम बात है, पर दोस्तों हमने तो रास्ता ही खो दिया था। इसीलिए आप जब भी इस ट्रैक पर जाएं तो गाइड के साथ ही जाएं। दोस्तों, आधे रास्ते के बाद आपको शिव जी का एक छोटा सा मंदिर मिलेगा, जिससे आपको रास्ते का भी थोड़ा अनुमान लगेगा। और दोस्तों, यहाँ तक आते आते हम काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे, तो साथ में जो पैक्ड फूड लेकर के हम चले थे, आलू के पराठे वगैरह, क्योंकि पहाड़ों में आलू के पराठे और मैगी खाने का तो अलग ही मज़ा है, अलग ही स्वाद है। तो हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया। दोस्तों, इस ट्रैक के अद्भुत दृश्य कल्पना मात्र ही नज़र आ रहे थे, जब तक ये पौधा मेरे हाथ से नहीं टकराया था। दोस्तों, ये एक इतना जहरीला पौधा होता है, अगर आपके हाथ से टकरा जाए तो आपको इतनी इचिंग और जलन महसूस होगी कि आप सब कुछ ट्रैकिंग वगैरह छोड़कर वहीं बैठ जाएंगे।
तो दोस्तों अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है, अगर आप ट्रैकिंग करते हैं और इस तरीके की जानकारी कुछ है, तो आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों हमने इस ट्रैक को काफ़ी दौड़ भाग करते हुए काफ़ी जल्दी 3 से 4 घंटे में कंप्लीट कर लिया था और बीच में हम रास्ता भी भटक गए थे। पर इतनी मेहनत के बाद जब हम फाइनली करेरी लेक पर पहुँचे तो जैसे आत्मा मंत्रमुग्ध हो गई हो। इतना सुंदर नज़ारा मैंने अपने जीवन काल में इससे पहले नहीं देखा था। और दोस्तों उसके बाद करेरी झील में डुबकी लगाने से तो जैसे आत्मा ही तृप्त हो गई हो और सारी थकान मिट गई। दोस्तों नज़ारा बहुत ही बेहतरीन था और पानी इतना शीतल, इतना ठंडा था कि सारी थकान पल में मिट गई। और दोस्तों करेरी झील के जस्ट ऊपर ही एक शिव जी का छोटा सा मंदिर है, तो चलिए आपको उसके भी दर्शन कराते हैं और वहाँ से आपको करेरी लेक का व्यू भी दिखाते हैं। दोस्तों अगर आप करेरी लेक के पास नाइट स्टे करना चाहते हैं, कैंपिंग करना चाहते हैं, तो आप खुद भी कैंपिंग कर वहाँ पे रुक सकते हैं। साथ ही इस तरीके के आपको कुछ मिट्टी के घर और कुछ टेंट वगैरह वहाँ पे दिखाई देंगे जिसमें आप नाइट स्टे और कैंपिंग कर सकते हैं। अब दोस्तों क्योंकि हमें वहाँ पे कैंपिंग और नाइट स्टे नहीं करनी थी, तो हम जल्दी जल्दी बहुत सारी फ़ोटोज़ और कुछ समय करेरी लेक के पास विश्राम करने के बाद वहाँ से निकल गए। अब दोस्तों वापसी के दौरान हमें ऐसे कई सारे ग्रुप्स मिले जो कि वहाँ पे कैंपिंग और नाइट स्टे के लिए जा रहे थे। तो दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारे जो यात्री हैं और सैलानी हैं वो आते हैं नाइट स्टे के लिए। तो एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सुंदर ये लेक है जहाँ पे आप नाइट स्टे, कैंपिंग और ख़ास करके इस ट्रैक के जो अद्भुत दृश्य हैं, ये आपको इस चीज़ का अनुभव करना चाहिए। शुक्रिया दोस्तों, हमें विश्वास है कि यह वीडियो आपको यात्रा के प्रति उत्साहित करेगा और आपको इस आश्चर्यजनक स्थान से जोड़ेगा। जीवन के इस खास यात्रा का अनुभव लें और हमेशा इसकी सुंदरता को अपने दिल में समाएं।